अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे 420, 980 एंड 1260 का बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको बताया कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उन्हें हमें एक साथ और एक ही नंबर से डिवाइड करना होता है। जब तक ये एक सेम टेबल से डिवाइड हो सकती हैं तब तक ही हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, और जब इनमें से कोई एक भी ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि सेम टेबल से डिवाइड ना हो रही हो तो हम इसे मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, और फिर हम इसका HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलें जल्दी से बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ हमारे पास जो वैल्यू है वो है 420, 980 एंड 1260। देखिए तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों के लास्ट में ज़ीरो है। आपको पता है कि हम इसे 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी भी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2468 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड इजीली हो सकती है। तो सबसे पहले हम इन्हें डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। अगर इनमें से कोई ऐसी एक वैल्यू होती जो 2 से डिवाइड ना हो रही होती, बाकी 2 हो रही होती, तो हम इसे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो अब ये तीनों 2 से डिवाइड हो सकती हैं तो हमें 2 से ही डिवाइड करनी है। 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे, 2 के टेबल में 2 भी आता है 1 पे, और 0 को हमने यहाँ ऐसे ही कॉपी कर लेना है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो छोटा नंबर 8 आता है, और वो आता है 4 पे। 1 हमारा रिमाइंडर है, क्योंकि असल में यहाँ 9 था, लिया हमने 8 है, तो 1 चला गया इस 8 के पास और ये बन गया 18। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे, और 0 हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। 2 के टेबल में 12 भी बिल्कुल आता है 6 पे, 2 के टेबल में 6 भी बिल्कुल आता है 3 पे, और 0 को हमने ऐसे ही कॉपी कर लिया। अभी भी लास्ट में हमारे पास सारे 0 हैं, यानी कि अभी भी तीनों वैल्यूज़ 2 से डिवाइड हो सकती हैं। 2 के टेबल में 2 बिल्कुल आता है 1 पे, 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए हम यहाँ 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। जब हम 2 डिजिट्स लेंगे तो आंसर भी 2 डिजिट्स में ही लिखेंगे। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे, लेकिन अब हम 5 को 2 डिजिट्स में किस तरह लिखेंगे कि 5 से पहले हम लगा देंगे 0 और ये हो जाएगा 5। अब 2 के टेबल में 4 बिल्कुल आता है 2 पे, 2 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 8 और वो आता है 4 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब यहाँ पर हमारे पास है 630। 2 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 3 पे, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 2 और वो आता है 1 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब सारी वैल्यूज़ के लास्ट में 5 हैं, यानी कि ऑड नंबर है। अब पॉसिबल नहीं कि इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड हो सके। 2 से जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है जिसमें हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं वो है 3। 3 से हम कैसे चेक करेंगे कि ये तीनों वैल्यूज 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती हैं या नहीं। जब हमें किसी भी वैल्यू की डिविजिबिलिटी 3 से चेक करनी होती है तो उस वैल्यू में जितने डिजिट्स होते हैं हम उनको प्लस करते हैं। अगर प्लस करने के बाद ऐसी वैल्यू आए जो कि 3 का मल्टीपल है तो इसका मतलब है कि वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। अगर हम इन तीनों को प्लस करें, 1 + 0 1 एंड 1 + 5 6, 6 बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, यानी कि ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। अगर हम इन तीनों को प्लस करें, 2 + 4 6 एंड 6 + 5 11, 11 आपको पता है 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। अब हमें इसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ये वैल्यू नहीं हो सकती 3 से डिवाइड तो हम इस पूरे को, इन तीनों वैल्यूज़ को 3 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है जिससे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं वो है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि जिस वैल्यू के लास्ट में 0 या फिर 5 हो वो 5 से इजीली डिवाइड हो सकती हैं। 5 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 2 पे, और 5 के टेबल में 5 भी आता है 1 पे। यहाँ हमारे पास है 24। 5 के टेबल में 24 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 20 और वो आता है 4 पे, जबकि 4 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर रह गया, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 45। 5 के टेबल में 45 बिल्कुल आता है 9 पे। यहाँ हमारे पास है 31। 5 के टेबल में 31 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 30 और वो आता है 6 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 5 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 3 पे। अब हमारे पास यहाँ वैल्यूज़ आ चुकी हैं 21, 49 एंड 63। अब हमने चेक करना है कि क्या ये तीनों वैल्यूज़ अभी भी किसी सेम टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। हमें इनको सेम टेबल से ही डिवाइड करना है। अगर हम यहाँ एलसीएम फाइंड आउट कर रहे होते तो जो वैल्यू जिस टेबल से डिवाइड हो रही होती है हम उसे इजीली डिवाइड कर सकते थे, लेकिन एचसीएफ में ज़रूरी है कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सेम टेबल से ही डिवाइड होंगी, तभी हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब जो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं ये अब मज़ीद 5 से डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के भी लास्ट में 5 या फिर 0 नहीं है।
तो 5 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है जिनमें हम इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं वो है 7। तो हम देखेंगे कि क्या ये तीनों वैल्यूज 7 से इजीली डिवाइड हो सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास है 21 जो कि बिल्कुल 7 की टेबल में आता है, 49 भी 7 की टेबल में आता है और 63 भी 7 की टेबल में आता है। तीनों वैल्यूज 7 से डिवाइड हो सकती हैं, तो हमने इनको तीनों वैल्यूज़ को 7 से डिवाइड करना है। 7 की टेबल में 21 आता है 3 पे, 49 आता है 7 पे और 7 के टेबल में 63 आता है 9 पे। अब यहाँ आ चुका है हमारे पास 3, 7, 9। अब दोबारा से चेक करेंगे कि क्या ये तीनों वैल्यूज़ किसी सेम टेबल से डिवाइड हो सकती हैं। 3 और 9 तो आपको पता है 3 से इजीली डिवाइड हो सकता है क्योंकि 3 के टेबल में 9 भी आता है, लेकिन 7 जो है वो प्राइम नंबर है, सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, उसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आता। इसलिए अब ये तीनों वैल्यूज़ मज़ीद किसी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो सकती, इसलिए अब हम मज़ीद इसे डिवाइड नहीं करेंगे। जब हम डिवाइड नहीं कर सकते इसको, तो इसका मतलब है कि अब हम HCF जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तमाम नंबर्स को जिनसे हम डिवाइड कर रहे थे उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फाइंड आउट कर सकेंगे HCF ये 429, 80 एंड 1260 का। तो चलो जल्दी से इनको करते हैं हम मल्टीप्लाई HCF फाइंड आउट करने के लिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 5 इज़ 20 एंड 20 टाइम 7 इज़ 140। तो जो हमारा HCF है 429, 80 एंड 1260 का वो है 140। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।